कुछ कहानियां सुनने के लिए नहीं होती, वो महसूस होती हैं। और कुछ कमरे सिर्फ कमरे नहीं होते, वो अपने अंदर ऐसे राज छुपाए होते हैं जो कभी बाहर नहीं आने चाहिए। आज की कहानी एक ऐसे ही कमरे की है जहां दरवाजा तो बंद था, लेकिन अंदर कोई अभी भी बंद था। इस कहानी में एक लड़का है, आदित्य, जो एक छोटे शहर से बड़े सपने लेकर पढ़ने के लिए शहर आया था। शहर नया था और हॉस्टल भी, लेकिन कुछ जगहें नई होकर भी अजीब लगती हैं। ऐसी ही एक जगह थी, रूम नंबर 307। उस कमरे में रहने आया था एक लड़का। उसका नाम था आदित्य। हॉस्टल में बाकी सारे कमरे भर चुके थे। वार्डन ने चाबी देते हुए कहा, बस यही कमरा खाली है, अगर रहना है तो यही रहना पड़ेगा। दरवाजा खुला और एक ठंडी हवा सीधे आदित्य के चेहरे से टकराई, जैसे अंदर कोई पहले से मौजूद हो। कमरा साफ था, लेकिन सन्नाटा बहुत भारी था। दीवारों पर हल्के निशान थे, जैसे किसी ने कुछ मिटाने की कोशिश की हो। रात, घड़ी में समय था 3:07। ठक ठक ठक, आदित्य की आंख खुली। आवाज अलमारी के अंदर से आ रही थी। वो धीरे धीरे उठा, अलमारी के पास गया, हाथ बढ़ाया और दरवाजा खोल दिया। अंदर कुछ भी नहीं था, शायद सपना था। ठक ठक ठक, इस बार आवाज उसके ठीक पीछे से आई। अगली रात आदित्य ने मोबाइल में रिकॉर्डिंग चालू कर दी। 3:07 AM। ठक ठक ठक, अलमारी धीरे धीरे हिलने लगी। और फिर, मुझे बाहर निकालो। सुबह वो रिकॉर्डिंग लेकर दोस्तों के पास गया, लेकिन रिकॉर्डिंग में कुछ भी नहीं था। भाई, तू ज्यादा हॉरर देख रहा है। अब आदित्य को शक होने लगा। वो हॉस्टल के पुराने गार्ड के पास गया। गार्ड पहले चुप रहा, फिर बोला, 5 साल पहले उसी कमरे में एक लड़का रहता था, राहुल। वो अचानक गायब हो गया और उसके बाद कमरा बंद कर दिया गया। लेकिन उस रात मैंने उसकी चीख सुनी थी। उस रात आदित्य ने फैसला किया, आज अलमारी नहीं खोलूंगा। 3:07 AM। ठक ठक ठक, आवाज तेज होती गई। अलमारी अपने आप खुलने लगी। क्रीक। अंदर अंधेरा था और उसमें कोई खड़ा था। एक लड़का, खाली आंखें, जमा हुआ चेहरा। मैं बाहर नहीं निकल पाया। उन्होंने मुझे यहीं बंद कर दिया। अगले दिन आदित्य ने रिकॉर्ड्स चेक किए और सच सामने आया। राहुल गायब नहीं हुआ था। उसे सीनियर्स ने रैगिंग के दौरान अलमारी में बंद कर दिया था, मजाक के लिए। लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाया और वहीं दम घुटने से मर गया। आदित्य डर गया। उसने हॉस्टल छोड़ने का फैसला किया। जाने से पहले वो आखिरी बार कमरे को देखता है। सब कुछ शांत था। वो बाहर निकला, दरवाजा लॉक किया और जैसे ही वो पीछे मुड़ा, खिड़की में उसे अपना रिफ्लेक्शन दिखा। लेकिन उसके पीछे कोई और था। वो राहुल नहीं था, वो आदित्य खुद था, जो अलमारी के अंदर खड़ा था। और बाहर खड़ा आदित्य धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। अब वो बाहर नहीं, अंदर फंस चुका था। कुछ दरवाजे
खोलने के लिए नहीं होते, क्योंकि जो बाहर आता है वो कभी अकेला नहीं आता।